पाकिस्तान ने एक रास्ता निकाला है कि जो छोटे-छोटे आतंकवादी जो गली में मोहल्लों में रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको कैसे काम दिया जाए। आईएसआई पाकिस्तान के जो अनपढ़ लड़के हैं, उनको पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए भेज रहा है। अब पाकिस्तान की जो औकात है वो रही नहीं है कि बड़े-बड़े आतंकियों को पाला-पोसा जाए। बड़े आतंकियों ने तो पाकिस्तान के नाक में दम मचाया हुआ है। तो पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान ने एक जोरदार स्कीम निकाली है। आप बड़े-बड़े आतंकियों को स्ट्रेंथन करने के बाद अब छोटे-छोटे आतंकियों को किस तरह से मजबूत और किस तरह से उनको रोजगार फराहम किया जाए, ये पाकिस्तान की स्कीम में आज आप सबके साथ साझा करूँगी। नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्टैंस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान वो आतंकवाद की फैक्ट्री जिसने बड़े-बड़े आतंकी पैदा किए। मौलाना मसूद अज़हर, लश्कर-ए-तोयबा जंगवी और लखवी और इस तरह के जितने भी बड़े-बड़े हाफ़िज़ सईद जैसे आतंकियों को पालने-पोसने वाला और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम जो भारत से पाकिस्तान जाकर पनाह लेने वाला, इतने बड़े-बड़े ज़ोरदार, दमदार आतंकियों को दमख़म देने के बाद, पालने के बाद अब पाकिस्तान ने एक रास्ता निकाला है कि जो छोटे-छोटे आतंकवादी जो गली में मोहल्लों में रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको कैसे काम दिया जाए। तो फाइनली ये स्कीम पाकिस्तान ने निकाली है, पाकिस्तान सरकार आईएसआई पाकिस्तान की जो एजेंसी है, उसने अब जो पाकिस्तान में युवा हैं, जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, उनको कैसे रोज़गार दिया जाए। बड़े-बड़े मौलाना जो बड़े-बड़े हैं, उनके पास तो रोज़गार है, वो बड़े-बड़े काम करते हैं, बड़े-बड़े कांड करते हैं, बड़े-बड़े आतंकवादी हमले करते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें प्लान करते हैं, लेकिन छोटों के पास कोई काम नहीं है, तो उनको कैसे काम पे लगाया जाए, ये है स्कीम, जिसमें आईएसआई पाकिस्तान के जो कम पढ़े-लिखे और अनपढ़ लड़के हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करती है, उनको टारगेट करती है पेड ऐप्स के सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए और उनको पिक करती है और उनको उठाकर सैलरी पे काम दे रही है आतंकवाद फैलाने का। वो आतंकवाद फैलाएँगे भारत के कश्मीर में और उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजने की तैयारी और ट्रेनिंग ये सारा कुछ पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान उन अनपढ़ लड़कों को उठाकर जो आईएसआई है वो ट्रेनिंग दे रही है और उनको 10 से 15,000 रुपए माहाना की सैलरी पर पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है, वो रख रही है और उनको ये झांसा दिया जा रहा है कि अगर आप भारत में जाकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हुए जन्नत को सिधार जाते हैं, 72 हूरों से आपकी मुलाकात हो जाती है, तो उसके एवज़ में आपके जाने के बाद आपके परिवार का ख़्याल और आपके परिवार की ज़िम्मेदारी आईएसआई की होगी। तो ये झांसा देकर जो अनपढ़ लड़के हैं, उनको पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए भेज रहा है। पाकिस्तान में जो कम पढ़े-लिखे लड़के हैं, उनको लेकर ये योजना है। तो अब बड़े आतंकियों के बाद अब छोटे आतंकियों को लेकर पाकिस्तान सरकार ने फाइनली एक उनकी वेलफेयर स्कीम निकाली है और वो स्कीम ये झांसा देकर निकाली है कि किस तरह से भारत में आतंकवाद कम बजट में क्योंकि अब पाकिस्तान की जो औकात है वो रही नहीं है कि बड़े-बड़े आतंकियों को पाला-पोसा जाए। बड़े आतंकियों ने तो पाकिस्तान के नाक में दम मचाया हुआ है। टीटीपी की बात करें, वो आज उनके सर पे नाच रहे हैं। बीएलए बेचारे वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो लोग भी आज़ादी की बात करें, लेकिन जो ये स्कीम है उसको लेकर जो आप सब सोच रहे होंगे ये बात तो कोई ऐसी नई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में तो आतंकी ही आतंकी है, जहाँ देखिए आतंकी है। लेकिन अब तक जो पाकिस्तान था, वो बड़े आतंकियों को बनाता था, बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस बनाता था, उनको भारत के खिलाफ या फिर जो कोई भी पैसा दे दे और इस्तेमाल कर ले उनका तो वो तो मतलब जहाँ पे भी इनफैक्ट उनकी तो खुद की आर्मी भी पैसा दो और लड़ा लो इस तरह का काम ही करती है। तो इस तरह का काम करने के बाद जो बड़े लोगों को करती थी, अब जो कहाँ पे छोटे मोहल्लों में, छोटे-छोटे एरियाज़ में जो बेचारे कम पढ़े-लिखे लोग हैं, तो बड़े-बड़े पढ़े-लिखे करते थे, मौलाना मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ये तो पढ़े-लिखे बड़े-बड़े मौलाना थे जो बड़े काम करते थे। लेकिन जो कम पढ़े-लिखे हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, फाइनली इसका सॉल्यूशन आईएसआई ने निकाला है और पाकिस्तान के जितने भी गरीब और अनपढ़ लड़के हैं, उनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में करने के लिए, वो पाकिस्तान की जो आर्मी, एसएसजी और
आईएसआई इनकी ट्रेनिंग का काम कर रही है और इस पूरे काम में करवाने के लिए जो पेड मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनका इस्तेमाल करके उनको उकसा रहा है और जम्मू कश्मीर में अपने जो आतंकवाद है उसको फैलाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जितने भी आतंकी इस वक़्त कश्मीर में हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी हैं और जो इनको जो काम देने का और ट्रेनिंग देने का, पैसा देने का काम जो है, वो पूरा एसएसजी और एसआई कर रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए इनको कश्मीर से कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है और आपको हम बता दें कि इस तरह का काम जो अनपढ़ लड़के हैं उनको 10 से 15 हज़ार रुपए महीना की सैलरी के एवज़ में कराया जा रहा है और साथ ही साथ उनको ये भी झांसा दिया जा रहा है जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि भारत में अगर आतंकवाद की वारदात करते हुए आप मारे जाते हैं तो आपके परिवार का ख़्याल पाकिस्तान सेना और आईएसआई रखेगी। तो इन दावों को लेकर जो लोगों के बीच जो इस तरह का गुमराह करने का एक बार फिर से युवाओं को काम किया जा रहा है, वो पाकिस्तान ऐसा एक बार फिर से युवाओं को लेकर जो कम पढ़े-लिखे क्योंकि पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है उससे हम सब अ, अनजान नहीं है, हम सबको पता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, उसके चंद सालों के बाद से ही ये क्राइसिस बने हुए हैं। पाकिस्तान में आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है जिसके चलते पाकिस्तान में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं और पाकिस्तान जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक अननेचुरल स्टेट है, थोड़ा-सा इधर का, थोड़ा-सा उधर का चुराया। कहते हैं कि कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। वही पाकिस्तान का हाल है, वो जो कुनबा उसने बनाया था, सब अपनी-अपनी ईंटें और पत्थर जो इधर-उधर से मटेरियल चुरा कर पाकिस्तान ने अपना एक घरौंदा बनाया था, वो सब अपना-अपना मटेरियल वापस लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान सभी में अपनी आज़ादी की आवाज़ें उठी हुई हैं। बीएलए ने और टीटीपी ने तो नाक में दम किया हुआ है पाकिस्तान के। पाकिस्तान वो ऐसा देश जो आतंकवाद को बनाता था, पालता-परोसता था। टीटीपी का जन्म पाकिस्तान ने दिया, उनको पाला-परोसा। आज वो उनके शिकंजे से बाहर निकल गए क्योंकि आप आतंकवाद को पालते हैं। हिलरी क्लिंटन का आपको वो स्टेटमेंट याद होगा जब वो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपके पड़ोसी को ही सिर्फ काटेंगे, वो आपको भी काट सकते हैं और वो सब पाकिस्तान में हो रहा है। तो बात शुरू हुई थी बड़े आतंकियों से और बड़े-बड़े आतंकी ऑर्गेनाइज़ेशन से, अब फाइनली छोटे-छोटे बेकार लोग पड़े हुए थे घरों में, मोहल्लों में जिनके पास कोई काम नहीं था, बेरोज़गारी इतनी थी, अब उनको 10-15 हज़ार रुपए महीना की सैलरी देकर वो पाकिस्तान एसएसयू और एसआई ट्रेनिंग देकर उनको भारत के कश्मीर में भेजने की तैयारी है और अब तक जो अगर हम भारत आर्मी की हम डेटा की बात करें जो उन 119 आतंकी इस वक़्त कश्मीर में मौजूद हैं, उसमें से 95 आतंकवादी जो हैं वो कश्मीरी हैं और 24 जो लड़के हैं वो स्थानीय यानी कि लोकल हैं और जिनको गुमराह करके पाकिस्तान ने आतंकी बनाया है और आतंकियों की जो कश्मीर में हम बात करते हैं जो कि अलग-अलग इलाकों में रहने वाले हैं, इनको गुमराह करके आतंकी बनाया जा रहा है और ये काम जो पाकिस्तान एसआई है वो ज़ोर से कर रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान का एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, वो ग्लोबली कश्मीर को लेकर फेल होता हुआ नज़र आया। किस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ज़ोरदार वोटिंग हुई, वोटर टर्नआउट जो रहा एकदम हाईएस्ट रहा, पाकिस्तान एकदम जल भुनकर आग बबूला हो गया। अब नई सरकार बनी है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोगों ने वोट करके नई सरकार चुनी है। पाकिस्तान अब इस नई सरकार को कमज़ोर बनाने के लिए जो लगातार घुसपैठ कश्मीर में कर रहा है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड ट्रेनिंग्स और जो ये जो आतंकी हैं इनके पास चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड और सारे जो हथियार हैं वो उनके पास मिल रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि इस पूरी साजिश में पाकिस्तान अकेला नहीं है। उन छोटे-छोटे आतंकियों को इस्तेमाल करने के लिए ये चाइनीज़ की परियोजना हो सकती है और इसमें है भी, हो सकती है यानी है। तो ये जो पाकिस्तान चाइना एसआईएसजी का एक नया चाइनीज़ वाली स्कीम है ना कि अनपढ़ लड़कों को उठाओ 10-15 हज़ार रुपए महीना दो और पाकिस्तान
के बजट में, सस्ते बजट में पाकिस्तान की औकात के अंदर भारत में आतंक फैला। लेकिन इस सब को लेकर जो भारतीय सेना है, भारत सरकार है, वो काफ़ी सजग है और इन सब को ढूँढ-ढूँढ कर निशाना बनाकर जो भारत सरकार है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, वो एक रणनीति के तहत सबको मार्क करके कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो ये नीति है, ये बड़ी हास्यास्पद है कि किस तरह से कम बजट के अंदर छोटे आतंकियों को तैयार करके पाकिस्तान कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आज का भारत है। ये मुँह तोड़ जवाब देना जानता है। शायद पाकिस्तान भूल गया है कि हम और मोदी जी का वो स्टेटमेंट कि हम घर में घुसकर मारेंगे अगर पाकिस्तान इस तरह की जुर्रत करता है। और जो पाकिस्तान सर उठा रहा है एक बार फिर से, इसको मुँह तोड़ जवाब देना एक बार और बनता है। उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की गुस्ताखी है, इसका जवाब जल्द ही हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान के नापाक मुँह पर लगते हुए देखेंगे, क्योंकि ये जो एक बार कोशिश हो रही है ना फिर से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए। हम सब जानते हैं कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार ने काफ़ी काम किया और आतंकवाद को और इंसर्जेंसी इन्फिल्ट्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में भारत सरकार कामयाब रही। लेकिन देखिए, इतने सालों से जो एक आतंकवादी, अलगाववादी मानसिकता को कश्मीर में पाला-परोसा गया, उसको किस हद तक मुख्य धारा से भारत सरकार ने जोड़ा। लगातार लोगों को, युवाओं को एंगेज करने की कोशिश की गई, रोज़गार, कश्मीर में नॉर्मलसी और सारी चीज़ों को वापस एक नॉर्मल और एक जैसा भारत के अन्य प्रदेश हैं, वो जैसा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान को ये बात कहाँ रास है, क्योंकि पीओजेके के लोग सवाल करते हैं कि हमारे पास आटा, चावल, दाल और पानी तक नहीं है और हमारे ही दूसरे कश्मीर में, भारत की तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है, उसमें देखिए कि लोग किस कदर तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सब को दबाने के लिए जो आज़ादी की आवाज़ें कश्मीर में उठती आई हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको दबाने के लिए साथ ही साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्जिस्टेंस के लिए अगर कोई मुद्दा है, कोई मसला है जिससे उनका खर्चा गुज़ारा चल सकता है और जिसके नाम पर उनको भीख मिल सकती है, वो कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर की पॉलिसी पाकिस्तान की पूरी तरह से फेलियर के रूप में नज़र आई पिछले कुछ सालों में और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। तो इससे घबराया और फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ये सस्ती और चाइनीज़ स्कीम लेकर आया, जिसमें अनपढ़ और जाहिल कम पढ़े-लिखे लड़कों को 10-15 हज़ार रुपए महीना की सैलरी देकर वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है और ये भी झांसा दिया जा रहा है कि आप अगर भारत में आतंकवाद फैलाते हुए मर जाते हैं, तो आपकी परिवार की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी की होगी। पाकिस्तान आर्मी किस तरह की ज़िम्मेदारी लेती है, ये तो आप सबके सामने है। लेकिन ये उन लोगों को, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत गरीबी है वहाँ पे, लोगों के पास खाने को नहीं है। लोग एक बोरी आटे के लिए एक-दूसरे का मर्डर कर देते हैं। इस तरह के हालात में लोगों को वर्गलाना बड़ा आसान है और फिर साथ ही साथ ये जो भारत और हिंदू नफ़रत है, वो मुताले पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान लोगों को इतने सालों से पढ़ाया-सिखाया जा रहा है। लेकिन वही है कि नफ़रत की बुनियादों पर जिनके महल खड़े किए जाते हैं, वो महल कभी सरसब्ज़ नहीं होते, उन महलों में कभी आबादियाँ और खुशियाँ नहीं आती। तो पाकिस्तान का वही हाल है कि जिसकी नींव में नफ़रत और मासूम लोगों का खून हो, वो किस तरह से खुशहाल रह सकता है। नफ़रत फैलाएँगे, नफ़रत बढ़ाएँगे, तो नफ़रत का शिकार होंगे। लेकिन उन लोगों को आज ये रुक कर सोचना चाहिए कि कब तक पाकिस्तान आर्मी के इस प्रोपेगेंडा का शिकार आप होते रहेंगे और अपने नौजवानों को, क्योंकि हम जितने भी क्वेटा के रीसेंट हमले की बात करें, उसमें आर्मी के नौजवान जो ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे, उनको टारगेट किया गया, वो मारे गए। लगातार आर्मी के लोग मारे जाते हैं, आम लोग मारे जाते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ये आम सैनिक, आम जवान शहीद होते हैं, मारे जाते हैं और आप बात करें जो आर्मी के बड़े-बड़े जनरल्स होते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके पास विदेशों में बड़ी जायदादें और बड़ा कुछ होता है, बड़ी ऐशो आसाइश की ज़िंदगी जीते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसका ख़मियाज़ा आम लोग भुगतते हैं। तो आप भारत के खिलाफ नफ़रत में इस्तेमाल होकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं। इस नफ़रत से आपको बाहर निकलना होगा एक दिन, क्योंकि इस नफ़रत का कोई इलाज नहीं है। आप अपनी ही नफ़रत में खुद जलकर खुद को तबाह कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की पॉलिसी भारत या कश्मीर को लेकर। तो आपके पास
जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की जो हालत की है, उससे घबराया हुआ, उससे झुंझलाया हुआ पाकिस्तान इस हद तक पहुँच गया है कि अब अनपढ़, आम गरीब लड़कों को उठाकर 10-15 हज़ार रुपए महीना के एवज़ में उनसे आतंकवाद करवा रहा है। तो ये हालत है पाकिस्तान की। अगले वीडियो में हम जुड़ेंगे किसी अगले मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें कंटेंट को। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।